बीते दिनों मनसा देवी मंदिर के बाहर पैदल पहुंच मार्ग पर एक हादसा हुआ, जिसमें कुल 8 लोगों की जानें गईं और लगभग काफी लोग उसमें घायल हुए हैं। कुछ घायलों का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है, कुछ स्थानीय अस्पतालों में, कुछ उपचार के बाद अपने घर चले गए। शासन ने कई निर्णय लिए, उसके बाद धारण क्षमता के आधार पर धर्मनगरी, तीर्थ स्थल, मंदिर, पौराणिक स्थलों पर अब विशेष व्यवस्था की जा रही है। मंडलायुक्तों के अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है कि जितनी जहां की धारण क्षमता उतना ही लोग वहां पर जाएंगे। कुछ इस तरह की व्यवस्था मनसा देवी मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट भी करने जा रहा। आज हम इसी संबंध में वार्ता करेंगे मनसा देवी ट्रस्ट व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज से। उनसे हम जानेंगे कि उनकी तरफ से अब तक क्या पहल की गई है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले ऐसी घटना घटी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत दुखद घटना है। और ये घटना मंदिर परिसर में नहीं हुई है, ये सीढ़ी वाले मार्ग पे हुई है। और आपने देखा होगा जो इस सीढ़ी वाला मार्ग है या जो भी मार्ग मनसा देवी में आता है, ये मंदिर के हिस्से में नहीं आता है। इसमें टाइगर रिजर्व में ये पूरा मार्ग आता है। और आपको टाइगर रिजर्व की बात जो बताऊं, उसमें ऐसा नियम है कि आप उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रोड बना है तो आप रोड भी ठीक नहीं कर सकते हैं। ऐसा नियम है। अगर शेर आपको खा जाए तो आप शेर को नहीं मार सकते, ऐसा भी नियम उसमें है। कहने का तात्पर्य है कि आपने देखा होगा हर की पौड़ी से सीधी खड़ी सीढ़ी जो है मनसा देवी को जाती है। वो आज का मार्ग नहीं है, प्राचीन मार्ग है। सावन का महीना है, आपने देखा होगा पूरे सावन के महीने में इतनी बड़ी कावड़ थी, कावड़ का मेला था। बहुत ही सकुशल वो मेला हमने पूरा मेला किया। उसके पश्चात अचानक जो है एक भीड़ आती है। और ऐसी भीड़ें तो हमारे मनसा देवी में या उत्तराखंड के मंदिरों में हमेशा होती है। और उस समय किसी का पांव फिसला। पांव फिसलने के कारण कई लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें 8 लोग जिनका कैलाशवास हो चुका है और कई लोग घायल हो गए। दुखद घटना है। और उसके बाद शासन प्रशासन सभी यहाँ पहुंचे। और हमारा प्रयास है कि आगे चल के कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जो हमारी बैठक हुई थी, बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि अब की बार जितने भी यात्री आएंगे, जब भी भीड़ होगी, इनको हम जो रोपवे के ऊपर एक हनुमान जी मंदिर है, हनुमान मंदिर से ऊपर इनको जो है भेजा जाएगा। और सीढ़ी के रास्ते से यात्री पैदल नीचे चला जाएगा। और जब ज्यादा भीड़ होगी तब रोपवे बंद होगा, ऊपर से जितने यात्री उनको नीचे उतारेंगे, ऐसा निर्णय हुआ है। और उसके पश्चात जो हमारी सिक्योरिटी की सुरक्षा है, पुलिस बल हमारे पास है ही। उसके अतिरिक्त हमने जो है 15 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए, जो हमने कंपनी से मंगाए हुए हैं। और आपने देखा होगा जो मनसा देवी में जूता स्टॉल था, उसको भी हमने वहां से शिफ्ट किया है। हमने बीच में जूता स्टॉल बनाया हुआ है, ताकि आने वाला जो श्रद्धालु है, जहां पे वो जूता रखेगा, वापसी पे वहां से जूता उठा करके वो भीड़ को क्रॉस नहीं करेगा, वो सीधा जो है नीचे उतर जाएगा। और जो हमारा मनसा देवी मंदिर है, आपने देखा होगा जंगल में हमेशा आग लगती है। और जो मनसा देवी हिल है, अब आप गर्मी में देखेंगे, हमेशा आपको हर जंगलों में आग दिखाई देगी। उसके लिए भी प्रयास किया गया है। अगर कोई ऐसी घटना घटती उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसकी भी पूरी सुविधा हमने मतलब पूरा प्रयास किया बहुत जल्दी उसको हम सुरक्षित करें। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे मंदिर में जहां जहां भी हमें लगा कि जहां कोई कमी है, उसको हमने बिल्कुल पूरा किया है और पूरा करेंगे। और जो सीढ़ी वाला मार्ग है और जो दूसरा मार्ग जो पैदल मार्ग है, मैं कहना चाहूंगा मनसा देवी जाने के 3 मार्ग है। एक मार्ग आपका रोपवे है, दूसरा मार्ग सीढ़ी वाला मार्ग है, तीसरा मार्ग जो आपका रोड जहां से बाइक ऊपर जाती है। ये 3 मार्ग वहां जाते हैं। और ये जो 2 मार्ग जहां जहां इनमें टूट फूट हुई है, हमारी जो है टाइगर रिजर्व से वार्ता हुई थी, कल ही हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप ज्यादा तोड़ फोड़ न करके जहां जहां टूट फूट हुई है वहां उसको ठीक कर सकते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु मनसा देवी में आएगा वो सुरक्षित रहे, उससे कोई दिक्कत ना हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमारे सीएम साहब का भी निर्देश है और हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब स्वयं इस व्यवस्था को देख रहे हैं।
मनसा देवी मंदिर और मनसा देवी पहाड़ी के ट्रीटमेंट को लेकर 2 दशक से केवल चर्चा हो। बड़े संस्थान वाडिया, आईआईटी सभी ने सर्वे कर लिया। आपकी तरफ से क्या बैठक में ये मुद्दा उठाया गया कि मनसा देवी पहाड़ी का ट्रीटमेंट आवश्यक है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये मुद्दा कई बार उठा हुआ है, लेकिन हमारी दिक्कत वहीं होती है जो ये टाइगर रिज़र्व पहाड़ है। दिक्कत यहाँ आती है क्योंकि इसमें परमिशन नहीं मिलती है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, हमारे इससे पहले डीएम साहब हमें गर्ब्याल जी यहाँ थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया था, पूरा नक्शा था बनाया और हमारा मानना है ये अब तभी होगा जब हरिद्वार में कॉरिडोर बनेगा, क्यों बहुत लंबा काम है, लंबा बजट है। फिलहाल हमने ये कल मीटिंग में बात रखी हुई है, जहाँ-जहाँ पे टूट-फूट है, जहाँ पे खाइयाँ हैं, उनको भराई की जाएगी, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कुल मिला के मनसा देवी ट्रस्ट की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें भीड़ नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन का बेहतर इंतजाम किया जाएगा। सीढ़ियां, खराब रास्ते और फिसलन वाले उन तमाम स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है। व्यवस्थाएं आने वाले समय में दुरुस्त होंगी। यह माना जाए कि हादसा हुआ तो कई जिम्मेदार इस पर जागे और अब इस पर व्यवस्था की जा रही है। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।